हेलो बच्चों, बीए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में अनुष्ठानिक संरचना। इसके अंतर्गत हमने अनुष्ठान के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुष्ठान का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे अनुष्ठान के प्रकार। जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति जो भी संस्कार करता है, जो भी संस्कार, धार्मिक संस्कार संपन्न करता है, उन सारे संस्कारों को संपन्न करने के लिए जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है, वो सभी अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठानों की गतिविधियों के आधार पर विद्वानों ने अनुष्ठानों को दो प्रकारों में बांटा है। धार्मिक प्रथाओं से संबंधित अनुष्ठान और जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठान, है ना। अनुष्ठान के प्रकार व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विभिन्न चरणों के आधार पर भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, है ना। व्यवसायों के आधार पर भी अनुष्ठान का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे ग्रामीण समाजों में फसल बोने, काटने आदि से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। इस प्रकार उद्देश्य के आधार पर भी अनुष्ठानों को विद्वानों ने वर्गीकृत करने की बात कही है। तो अनुष्ठानों के वर्गीकरण को लेकर के विद्वानों में इस प्रकार के मतभेद है, लेकिन सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर और इन सभी आधारों के वर्गीकरण के इन सभी आधारों को मानते हुए अनुष्ठान कुछ प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगी। मनुष्य की गतिविधियों के आधार पर जीवन चक्र से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अनुष्ठानों की गतिविधियों के आधार पर विद्वानों ने धार्मिक प्रथाओं से संबंधित अनुष्ठान और जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठान दो प्रकारों में अनुष्ठानों को विभाजित किया है। तो आइए अपन पढ़ते हैं अनुष्ठानों के प्रकार, के अनुष्ठान कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पौष्टिककारी अनुष्ठान। लगभग सभी समाजों और संस्कृतियों में जन्म, विवाह और मृत्यु जीवन में इन तीन महत्वपूर्ण आयामों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। व्यक्ति, परिवार, जाति, गांव, समुदाय आदि की सुरक्षा, अस्तित्व बनाए रखने के लिए और खुशहाली से संबंधित अनुष्ठान सभी समाजों और परिवारों में किए जाते हैं। ग्रामीण, नगरीय और महानगरीय समाजों में मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद, गिरजाघरों आदि में इन सभी सामाजिक संगठनों की अस्तित्व के लिए और खुशहाली के लिए समय समय पर जो भी धार्मिक क्रियाएं और कर्मकांड किए जाते हैं या अनुष्ठान किए जाते हैं, इन अनुष्ठानों को पुष्टिकारी अनुष्ठान कहते हैं।
फिर है शकुन अनुष्ठान। यात्रा, विपदा, कष्ट आदि के निवारण के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक क्रियाएं या अनुष्ठान शकुन अनुष्ठान कहलाते हैं। फिर है रक्षात्मक अनुष्ठान। विभिन्न प्रकार के कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव, है ना, दुर्भाग्य से रक्षा, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए की गई धार्मिक क्रियाएं, महामारी से रक्षा के लिए करवाई गई धार्मिक क्रियाएं या अनुष्ठान, ये सभी अनुष्ठान रक्षात्मक अनुष्ठान कहलाते हैं। फिर चिकित्सा से संबंधित अनुष्ठान। चिकित्सा से संबंधित अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जो भी अनुष्ठान चिकित्सा से संबंधित किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन अनुष्ठानों को संपन्न करके किसी भी बीमारी को या महामारी को रोका जा सकता है, ऐसा व्यक्तियों में विश्वास होता है। फिर है जादू टोना। ग्रामीण समाजों में इस प्रकार के अनुष्ठान नगरों की तुलना में अधिक किए जाते हैं। जादू टोना भी बीमारी के निवारण के लिए, अच्छे लाभ की प्राप्ति के लिए, खुशहाली के लिए खुशहाली के लिए भी किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी जादू टोना जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने वाले अनुष्ठानों को मेलिनोविस्की ने काला जादू कहा है, और दूसरों के लाभ के लिए किए जाने वाली धार्मिक क्रियाएं या कर्मकांड को मेलिनोविस्की ने सफ़ेद जादू कहा है। फिर मोक्ष अनुष्ठान। मोक्ष अनुष्ठान या मोक्ष अनुष्ठान जो व्यक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी धार्मिक कर्मकांड और पूजा अर्चना या धार्मिक क्रियाएं करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, उनको मोक्ष अनुष्ठान कहते हैं। यह अनुष्ठान पंडित या पुरोहित के द्वारा विधि विधान के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। फिर है प्रायश्चित अनुष्ठान। अगर व्यक्ति से जीवन में कोई त्रुटियाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है या मूल्यों की हानि हो जाती है, या व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथ से कुछ पाप हो गए हैं, तो इस प्रकार की त्रुटियों और पापों आदि के निवारण के लिए जो भी अनुष्ठान व्यक्ति करवाता है या धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक क्रियाएं करवाता है वो प्रायश्चित अनुष्ठान कहलाते हैं। व्यक्ति के द्वारा यदि किसी जीव की हत्या अनजाने में हो जाती है तो प्रायश्चित के लिए ऐसे अनुष्ठान करवाए जाते हैं। फिर जीवन चक्र के अनुष्ठान। ये सारे अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान थे। अब है जीवन चक्र के अनुष्ठान। व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर के, और या यूँ कहें कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक कर्मकांड या अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, उन सबको जीवन चक्र के अनुष्ठान कहते हैं। जैसे कि जन्म के पूर्व में गर्भाधान संस्कार, है ना,
या विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये सब, इन सब के लिए जो भी धार्मिक क्रियाएं या कर्मकांड किए जाते हैं वो जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठान कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हिंदुओं में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है जिसे मनुष्य जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक संपन्न करता है। तो इन संस्कारों को संपन्न करने के लिए जो भी धार्मिक क्रियाएं और कर्मकांड या अनुष्ठान किए जाते हैं वो जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठान कहलाते हैं। अब है अनुष्ठानों का महत्व। तो बच्चों, ये तो थे अनुष्ठानों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अनुष्ठानों का महत्व। अनेक धर्मशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए अनुष्ठानों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ग्रामीण और नगरीय जीवन के लिए भी ये धार्मिक अनुष्ठान सभी प्रकार के समाजों और संस्कृति में संपन्न किए जाते हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा सामाजिक भेदभाव कम होता है। ग्रामीण और नगरीय समाजों में एकीकरण और संगठन की भावना विकसित होती है। व्यक्ति का अलौकिक शक्ति में, ईश्वर में, धर्म में ये विश्वास किसी भी कार्य को करने से पूर्व अनुष्ठान करने से सफलता मिलती है। ये विश्वास व्यक्ति का बढ़ता है। ग्रामों में खेती बोने, फसल काटने से पूर्व प्रतिवर्ष निश्चित अनुष्ठान परंपरागत रीति रिवाज से संपन्न किए जाते हैं। इसलिए कृषि व्यवसाय में भी इन धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। लोगों में विश्वास है कि यदि विधि विधान के साथ में पूजा और अर्चना करके, भगवान से प्रार्थना करके बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी। नगरीय समाज में भी अनुष्ठान का महत्व दिखाई देता है। नगरों और महानगरों में रहने वाले लोग अपनी प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार समय समय पर अनेक अनुष्ठान संपन्न करते हैं और उनको करना महत्वपूर्ण समझते हैं। नगरीय समाजों में भी विभिन्न कार्यों के लिए सुनिश्चित अनुष्ठानों को करवाया जाता है। व्यक्ति का जीवन इन अनुष्ठानों से इतना जुड़ा हुआ है कि इनको त्यागने के लिए व्यक्ति संघर्ष तो करता है, लेकिन प्रथाओं और परंपराओं के कारण इनको त्यागना संभव नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान मात्र परिपाटी या परंपरा ही नहीं है, बल्कि विशेष धार्मिक पहचान का प्रतीक है। अनुष्ठान के आधार पर विभिन्न धर्मों में और धर्मावलंबियों में अंतर किया जा सकता है। विभिन्न धर्मों में जीवन चक्र से संबंधित
कुछ अनुष्ठान अलग अलग भी हैं। उनको संपन्न करने के लिए सामूहिक एकीकरण उनको संपन्न करने से सामूहिक एकीकरण, भातृत्व और परस्पर स्नेह में वृद्धि होती है। अनुष्ठान का सीधा सीधा संबंध धर्म से है, व्यक्ति के विश्वास से है। दुर्खिम ने भी कहा है कि अनुष्ठान समाज में एकता, संगठन, सामूहिक चेतना और सुदृढ़ता का विकास करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अनुष्ठान का संबंध धर्म से है, व्यक्ति के विश्वास से है। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।